तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का पहले का 5वां प्रश्न। पहले का 1 से 4 तक हमने प्रश्न को पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसका 5वां नंबर का प्रश्न ये दिया गया है। तो आपको इसमें सबसे पहले आपको आपके माइंड में ये होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि जो cos स्क्वायर 60 दिया है तो स्क्वायर को ना ध्यान देकर, जैसे हमने साड़ी में पढ़ा था नंबर, मतलब 0 अंश 30 अंश 45 60 और 90 के मान कितना होता है, तो वो साड़ी की वैल्यू यानी त्रिकोणमिति का जो अनुपात है इन सभी का मान हमको पता होना चाहिए। तो इनमें हमको रखना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ दिया है 5 cos स्क्वायर 60 अंश का मान बताइए, 4 cos स्क्वायर 30 अंश और -tan स्क्वायर 45 अंश, ठीक है। तो इन लोगों की वैल्यू हम यहाँ नोट कर देंगे। आइए रखिए 5 और cos स्क्वायर 60 है, तो पहले स्क्वायर पर ध्यान नहीं देंगे, 60 cos 60 अंश की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 रख दिया गया और इनका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 4 और ब्रैकेट में sec 30 का मान रखते, cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा sec होता है, तो इनका हो जाएगा 2/3 में 3 और इनका वर्ग है तो वर्ग लिख देंगे, माइनस tan 45 का मान 1 और वर्ग कर देंगे क्योंकि उनका वर्ग है, ठीक है। आइए बट्टे में लिखते हैं, बट्टे sin स्क्वायर 30, तो sin 30, तो sin 30 का मान 1/2 और इनका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, प्लस cos 30 है तो cos 30 के मान कड़ी में 3/2 का वर्ग कर दिया गया। सेम नीचे आइए यहाँ, तो जब इनका 5 गुणे 1/2 है या वर्ग है तो वर्ग करेंगे तो 1/4 प्लस 4, यहाँ जब इनका वर्ग करेंगे तो 4 और कड़ी 3 के वर्ग 3 हो जाएगा, केवल कड़ी हट जाएगी, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1। नीचे देखिए तो 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस इनका जब वर्ग करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। कड़ी 3 का वर्ग 3 हो गया और 2 के वर्ग 4। अब देखिए इनको पहले सिस्टम से नोट करते हैं, 5 कम 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1/1 नोट कर देंगे, ठीक है। नीचे दोनों का हर बराबर है तो एक हर लिखते हैं, एक हर नोट करते हैं और 1 + 3। अब देखना है आपको, तो इन 4 और 3 और 1 का लॉस कितना होगा 12, 4 और 3 का लॉस हो गया 12, 1 है तो 1 से कोई मतलब नहीं है, तो हम चाहेंगे कि सबका हर बराबर हो जाए यानी 12 हो जाए। तो इसको 12 करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा कितना 15 और नीचे हो जाएगा 12, 15/12 प्लस इसमें 4 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे तब ये 12 हो जाएगा, तो जब 4 से यहाँ गुणा करेंगे तो 4 से ऊपर भी गुणा करेंगे, ठीक है। तो 16 चौके 12 माइनस, अब देखो यहाँ नीचे ऊपर 12 से गुणा करिए क्योंकि हर हमको 12 लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा 12/12 और पूरा को बट्टे देखिए जी, 1 + 3 1 4/, तो ये तो कट जाएगा, 1 हो गया वो कट के, अब हर लिखने की कोई जरूरत हमको नहीं है, सीधे इनको देखिए इन सबका हर 12 है, अंश को नोट करिए 15 + 64 - 12, पहले धनात्मक नंबर को ऐड कर लेना है, तो 4 और 5 6 1 7 -/12। अब देखो घटा दीजिए, 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7 और 7 में 1 माइनस करेंगे तो 6/12, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मान हो गया, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 का पहले में दिया है, कह रहा है कि कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और इसके उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला ये बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, जो ये प्रश्न दिया है और इसका 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है।
कह रहा है कि 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान कितना होगा, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह एक फार्मूला है। ठीक है, ये सूत्र है साइन 2 थीटा का, लेकिन ऐसा तो हमने पहले से बताया नहीं है आपको, और इस सिलेबस में 10वीं के सिलेबस में दिया भी नहीं है, बट हम आपको बता देते हैं। और इसे सूत्र होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan स्क्वायर 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मान लो कि अगर यहाँ पर थीटा की जगह पर हम कोई नंबर रख देते हैं, कोई कोण रख देते हैं, तो क्या होगा, या यह पहले रहे या ऐसा दिख जाए आपको, और यहाँ दिख जाए, लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, इतना बराबर इतना भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर प्रश्न में दिया है 30, तो अगर यहाँ 30 हो तो यहाँ क्या होगा 2 गुणे 30, तो क्या आना चाहिए, साइन 60 आना चाहिए ना। तो विकल्प नंबर कौन सही हो जाएगा, एक सही हो जाना चाहिए। लेकिन आप फार्मूला याद नहीं किए हैं, क्योंकि फार्मूला इसमें ऐसा दिया नहीं है। ठीक है, तो हम उसको हल करेंगे, नंबर रख के हल करेंगे। चलिए नंबर रख के हल करते हैं। यहाँ पर 2 और tan 30 का मान कितना होगा, tan 30 का मान 1/3 अपान 1 प्लस यहाँ भी रखेंगे 1/3 में 3 का, और इनका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। अब देखो, तो जब इसका गुणा करेंगे तो 2/3 में 3, और नीचे 1 प्लस जब इसका वर्ग करोगे तो 1/3 वर्ग करने से काड़ी हट गया, तो 2/3 में 3, अब बट्टा इसका इसमें गुणा करो, 3 एकम और 1 जोड़ लेना है ना, 4/23 को। अब देखो ये अंश हो गया ये, तो जब भिन्न को भिन्न में भाग दिलाते हैं तो क्या होता है, पहले वाले भिन्न को नोट करना चाहिए, और दूसरे वाले भिन्न को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं गुणा करके, 3/4। इनसे ही कट गया 2 राउंड में। अब देखो तो थोड़ा सा इस 3 को हम 2 बार लिख दें, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, 2 बार लिख सकते हैं ना। अभी कड़ी 3 से गुणा करके 3 नहीं हो जाएगा, तो पुनः हमको ऐसा नहीं मिल जाएगा। और नीचे क्या है, कड़ी में 3 और 2, ये बताओ इससे ही कट जा रहा है ना, तो क्या बच गया, कड़ी में 3/2। अब तुम ही बताओ साइन 60 का मान कितना होता है, कड़ी 3/2। तो हम कह सकते हैं कि यह सही है, लेकिन अभी कोई कहे कि क्या ये इसका मान कितना होता है, साइन का 60 के मान 1/2, तो 1/2 नहीं ना आया है। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कड़ी में 3 होता है, तो यहाँ कड़ी 3 नहीं ना आया है। यहाँ देखो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 नहीं ना आया है, यहाँ कड़ी 3/2 आया है। तो अगर देखा जाए तो इसमें से चारों में से यह किसका मान है, तो देख रहे हैं कि पहले का मान है, साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी 3/2। तो इसलिए यहाँ पर कह देंगे कि विकल्प नंबर हमारा क्या सही है, ए सही होगा। ठीक है, आज जब अगर फार्मूला हमको पहले अभी जो हमने बताया था, अगर उस फार्मूले हमारे पास होता हुआ तो तब तो डायरेक्ट बता दिया गया होता कि वही सही है। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू रखेंगे, और उसके बाद जो रिजल्ट मिला है, आंसर मिल गया हमको, तो ये देखेंगे कि ये किसका मान हो रहा है, तो जिसका मान होगा वो विकल्प आपका सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरे का दूसरा। तो देखिए दूसरे का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अगर tan -1 - tan स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 है, तो इसका मान कितना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों में से कौन सा विकल्प सही है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका जितना आंसर आएगा तब ना कहेंगे कि यह सही है। तो इसमें देखिए 1 - tan स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो 1 - tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 रखेंगे और इनका वर्ग है तो वर्ग अपान 1 प्लस tan 45 नीचे भी है, तो यहाँ भी 1 रखेंगे और इनका वर्ग, तो 1 - 1 का वर्ग और नीचे 1 और प्लस 1 का वर्ग
तो देखो ऊपर कितना हो गया 0 और नीचे कितना हो गया 2। तो जब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर क्या मिलता है 0 मिलता है। तो 0 में जब 2 भाग देगा तो क्या मिल गया। तो देखो इसमें कहीं 0 है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि वो आंसर 0 है। तो देखिए प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन a है, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा ये हमको जांच करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब ये दे दिया है कि ये इस प्रकार के हमने फार्मूला पढ़ा नहीं, ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास नंबर, तो दिक्कत तो बढ़ गई। लेकिन जो दिया है इसके आधार पर हमको फार्मूले का यूज करना है। तो देखिएगा थोड़ा यहाँ सूत्र हम नोट कर देते हैं। एक सूत्र होता है साइन 2 थीटा, मतलब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस फार्मूले को पढ़ेंगे। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ जो दिया गया है नोट कर लीजिए, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। तो बताओ साइन 2 थीटा की जगह पर साइन 2a न दे दिया है, यानी जहाँ थीटा है वहाँ क्या दे दिया है हमको प्रश्न में a दे दिया है। तो साइन 2 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो साइन 2a को भी तो ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ a लिख दें, ऐसा कर सकते हैं ना। तो देखो 2 साइन a और कॉस a ऐसा कर सकते हैं, और बराबर क्या है 2 साइन a। अब देखो तो दोनों साइड में 2 साइन a मिल गया, या 2 साइन a जाकर इसमें भाग दे सकता है ना। ऐसे हम लिख दें अगर cos a इक्वल टू 2 साइन a, आई नीचे चल जाइए इनके 2 साइन a, तो इनसे ये कट जाएंगे कि नहीं कटे जाएंगे, तो क्या बच गया a, यानी cos a का मान क्या मिल गया cos a बराबर a। इसके पहले हम कई सवाल पढ़ लिए थे कि अगर इधर कोई नंबर मिल जाए और इधर जो त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा तो उसी का ढूंढते हैं कि उसका कितने अंश का मान है। तो ये बताओ इधर काश है, तो ये बताओ काश कितने अंश का मान ये 1 होता है, काश 0 अंश का मान 1 होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे cos a है, ठीक है, तो इधर लिख देंगे cos 0 अंश, cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो 1 की जगह पर cos 0 लिख देंगे। अब बताओ cos से cos हट जाएगा ना, ठीक है, तो cos से cos जब हम निगलेक्ट कर दें तो कोण हमको मिल गया, क्या मिल गया 0 अंश, ठीक है। तो इस प्रकार विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर दूसरे का 4 है 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो 2 और tan 30 के मान रखेंगे तो 1 काड़ी में 3 tan 30 अंश के मान अपान 1 माइनस, जब यहाँ रखेंगे तो 1 काड़ी में 3 रखेंगे और इसका वर्ग कर देंगे। तो इसका इनके साथ गुणा करिए 2 का 1 से, 2 बट्टे काड़ी में, और नीचे देखो 1 माइनस इसका जब पहले वर्ग करेंगे तो 1 बट्टे 3 हो जाएगा। तो कितना हो जा रहा है 2 बट्टे काड़ी में 3 और पूरा का बट्टा 3 है, कब 3 में 1 माइनस कर देंगे, 3 माइनस 1 बट्टे, तो आ जाओ 2 बट्टे काड़ी में 3 और ई कट के कितना हो जाएगा 2 बट्टे 3 है, घटा दिए ना, तो भिन्न में भिन्न हो गया। तो हम क्या करते हैं पहले वाले भिन्न को क्या लिखेंगे 2 बट्टे काड़ी में 3 ऐसे रहने देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, गुणा लिख कर इसको उल्टा कर दो 3 बट्टे 2, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, लेकिन इस 3 को हम 2 बार लिख दें, काड़ी में 3 काड़ी में और नीचे काड़ी में 3 से वो काड़ी कट गया, क्या बच गया काड़ी में 3 बच गया, काड़ी में 3 बच जाता है। तो हमको ये देखना है कि इसका मान मिल गया काड़ी में 3, इसके जैसा तो कुछ मिला नहीं, तो तुम ही देखो कि इसमें किसका मान काड़ी में 3 होता है।
तो 60 का मान देखें तो कड़ी 3/2 होता है। 60 के मान आखिर 1/2 होता है। cos 60 के मान 1/2 होते हैं और sin 60 के मान कड़ी 3/2 होता है। यहाँ आ गया tan 60, tan 60 के मान कड़ी में 3 होता है, तो यहाँ पर कड़ी 3 आया है और इसका भी मान कड़ी में 3 है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी के मान कड़ी में 3 है और दूसरा दिया है tan a माइनस बी के मान 1/3 है, तो कह रहा है ए और बी का मान बताओ, कोण का मान हमको बताना है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि कोण ए बी से बड़ा होना चाहिए, ए बी से बड़ा है। तो इसके पहले एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे, एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, उसमें दिया था इसी प्रकार सवाल। तो देखो यहाँ पर tan a प्लस बी इक्वल टू कितना है कड़ी में, ये बताओ। इधर tan है तो हम ये चाहेंगे कि ये जान जाए कि यह tan कितने अंश का मान होता है, इधर भी tan आ जाए। तो tan कितने का मान है, 60 अंश का मान होता है। tan 60 के मान कड़ी में 3 होता है। और देखो tan से tan हम हटा दे अगर, तो a प्लस बी का मान हमको क्या मिल गया, 60। क्वेश्चन नंबर, इसी प्रकार इनको देखिएगा, इनको tan a माइनस बी इक्वल टू है 1/√3। तो इधर tan है तो उधर भी हमको tan चाहिए, तो इधर tan a माइनस बी, तो tan कितने अंश का मान 1/3 होता है, 30 अंश। तो tan से tan हटा दीजिए, a माइनस बी बराबर 30। इक्वेशन नंबर बन गए। अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ लें तो b कट जाना चाहिए। देखो इसमें b प्लस है, इसमें b, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, ताकि हमको एक एक का मान निकालना, अकेले अकेले का। तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर, जोड़ेंगे तो कट गया और आई हो गई ना 2a, आई हो गई ना 90। तो यहाँ देखो 2a बराबर 90, तो a बराबर, बहुत अच्छा, 90/, तो हमको a का मान मिल गया 45। कोण a कितने अंश के बराबर है, 45। अगर a के मान, a का मान 1 में, समीकरण 1 में रख दें अगर, यहाँ है देखो a प्लस बी बराबर 60, तो a की जगह पर 45 प्लस b बराबर, तो b बराबर 60 माइनस 45 न हो जाएगा। तो बताओ b का मान हमको मिल गया 15 अंश। प्रश्न में कहा था कि a बड़ा होना चाहिए, b छोटा होना चाहिए, तो a के मान देखो 45 है, b के मान 15 है, छोटा है। इस प्रकार ये मान प्राप्त होगा हमको। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में दिया है 5 प्रश्न दिए गए हैं, कह रहा है कि सत्य सत्य बताइए। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है कौन सत्य है कौन असत्य है। पहला प्रश्न दिया है sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b होता है, तो ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है, यहाँ पर देखिए कि sin a प्लस b, अगर हमको फार्मूला देखा जाए तो दो कोणों का योग की ये फार्मूला है। दो कोणों को जोड़ने पर हमको क्या नंबर मिलता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ पर इसका फार्मूला चलता है sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर ऐसा रहता तो हम कहते कि यह कथन सही है, लेकिन ऐसा नहीं दिया है, ऐसा नंबर नहीं दिया है वहाँ पर, इसलिए यह कथन असत्य होगा, गलत है। ठीक है, दूसरा में प्रश्न दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। अगर हम एक बार हम थीटा का मान 0 ले लें, थीटा का मान 0 हो तो देखो साइन थीटा का मान हमको क्या मिलता है, साइन 0 अंश का मान निकालेंगे। अगर थीटा के जब हम 0 रख दिए तो साइन 0 अंश का मान 0 मिलता है। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू 30 रख लें, हम कोण 30 ले लें, तो चलो यहाँ 30 रखो, साइन 30 अंश के मान
1/2 हो गया। अब देखो साइन 0 पर 0 था, जैसे हमारा कोण बढ़ गया तो 0 से बढ़न हमको मान मिल गया, 1/2 मिल गया। ठीक है, अगर हम थीटा के मान 60 या 45 रख ले, पहले 45 रख ले। ठीक है, तो देखो साइन 45 का मान कितना हो गया, 1/काड़ी में। अब देखो इसका कोण, इसका आधार 2 है तो इसका मान 0.5 आएगा। अब इसका आधार और छोटा हो गया, काड़ी 2 का मतलब जब काड़ी 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से छोटा नंबर हमको मिलेगा। तो जब 1 में भाग देंगे तो इससे कुछ बड़ा इसका मान आएगा। ठीक है, यानी 1/2 से बड़ा नंबर 1/2 है। तो बताओ 0 पर 0 था, 30 पर 1/2, अब 45 पर इससे बड़ा ये मिल गया। अगर हम 60 रख लेते हैं, 60 के बजाय चलो सीधे हम 90 रख लें, तो साइन 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान क्या मिल गया, 1। अब देखो जब साइन 0 था तो 0 मिल रहा था, आज जब हम 90 रख दिए तो बड़ा नंबर 1 मिल गया। 0 और 1 के बीच में ही लोग नंबर हैं। तो जैसे जैसे मान बढ़ता जा रहा है थीटा का, कोण बढ़ाते जा रहे हैं तो साइन का मान में वृद्धि होता जा रहा है। इसलिए विकल्प नंबर ए आपका जो है दूसरा, ये सही हो जाएगा, सत्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ काश के भी मान में वृद्धि होता है, ये गलत है। ये गलत क्यों है, आप स्वयं सारणी में देख लीजिए, आपके पास बुक होगा तो बुक में देखेंगे कि जैसे जैसे साइन थीटा का जो मान होता है ठीक इसका उल्टा चलता है काश में। काश 0 के मान अगर बात करें, काश 0 की बात करें तो देखो काश 0 अंश का मान होता है 1, और काश 30 का जब बात करते हैं तो हो जाता है, कितना हो जाता है, काड़ी में 3/, और काश 45 के मान 1/, काड़ी में, और कॉस 90 के मान 0। अब देखो जब हमारा कोण छोटा था तो 1 मिला था, लेकिन कोण बड़ा था तो 0 मिल गया। तो जब कोण बड़ा हो रहा है तो बड़ा मिलना चाहिए ना हमको। प्रश्न के मुताबिक करक थीटा में वृद्धि करने पर काश थीटा के मान में वृद्धि होता है, लेकिन जब हम कोण बढ़ाते जा रहे हैं तो देखो छोटा होता जा रहा है। 0 पर 1 था और 90 पर छोटा नंबर आ गया, कोण तो बड़ा हुआ लेकिन उसके मान में कमी हो गई। तो इसलिए यह कथन क्या है, गलत है। ठीक है, अब देखिए चौथे में कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। ऐसे कैसे होगा यार, ये गलत है। देखो यह क्यों गलत है, अगर थीटा बराबर, ये बताओ हम 30 रख लें, यहाँ पर दिया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होगा, तो अगर यहाँ हम रख दे साइन 30 और इधर रख देते हैं कॉस 30, तो इधर साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, और कॉस 30 का मान काड़ी में 3/2। ये बताओ ये दोनों बराबर है, गलत हो गया ना। तो सभी मानों के लिए नहीं होता है, 45 अंश पर बराबर आ जाता, साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होगा उस पर, ठीक है। लेकिन प्रश्न का है सभी मानों के लिए, तो गलत हो जाएगा, सभी मानों के लिए बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, चौथे में देखिए अगर कह रहा है कि a बराबर 0 अंश हो, a बराबर 0 अंश हो तो काट a का मान परिभाषित नहीं है, तो ये बात सही है। देखो प्रश्न नंबर 5 में अगर a के मान 0 अंश रख लें तो काट a के मान कितना होना चाहिए, यहाँ देखो काट 0 रख दिए, a के यहीं पर 0, तो ऐसे ना मिलता है। सारणी में देखेंगे अपने कि अपरिभाषित लिखा है, इसका मतलब 0 पर परिभाषित नहीं है, तभी तो अपरिभाषित लिख रहा है। तो यह कथन क्या है आपका, सही है। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्नावली के सभी सवाल समाप्त होते हैं।